काफ़ी बार लाइफ में ऐसा फेज़ आता है कि लगता है देयर इज़ नोबडी टू लिसन अस, टू अंडरस्टैंड अस एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी फील लोनली। डज़न्ट मैटर कि तुम किसी को समझाने की कितनी कोशिश करते हो, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन यू। नाउ आई जस्ट वांट यू टू राइट फ्रॉम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इन द कमेंट सेक्शन एंड ट्रस्ट मी, देयर विल बी पीपल हु विल लिसन यू विदाउट जजिंग यू। हमेशा हमें चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, बट रहता है कि बस कोई सुन ले और समझ ले। सो जस्ट वेंट आउट योर थॉट्स विच आर ट्रबलिंग यू। लोनलीनेस तब फील नहीं होती जब हमारे आसपास कोई नहीं होता, बल्कि ये तब फील होती है जब हमारे क्लोजर पीपल हमें नहीं समझ पाते, हमारे इमोशंस तक नहीं पहुंच पाते, और धीरे धीरे हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि शायद चुप रहने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि सामने वाला तो समझ ही नहीं रहा ना, तो एक्सप्लेन करके भी क्या फ़ायदा है। और पता है, ये वो वक्त होता है जब हम खुद से और गॉड से कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं। कभी खुद से बात करते हैं तो कभी भगवान से बात करते हैं। पूजा पाठ में एंगेजमेंट ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ गुड फॉर एवरीवन, और ये मन को शांत करने में भी हेल्प करता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल चूज नेगेटिव साइड्स। दिन भर स्क्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, एडिक्शंस अपना लेना, लोनलीनेस की वजह से किसी गलत इंसान को चुन लेना, ये वो सारे एक्शंस होते हैं जो तुम्हारे कंडीशंस को सिर्फ वर्स बनाने में हेल्प करते हैं। अगर इंसान टाइम पर समझ जाए कि वो एक बहुत बुरे ट्रैप में फंसता जा रहा है, ओनली देन द सिचुएशन कैन बी फिक्स, एल्स मेंटल स्टेट की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेट मी नो कि तुम कौन से तरीकों से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ व्हाट आई बिलीव कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरा तुम्हें कितना समझ रहा है या नहीं, तुम खुद को कितना जानते हो वो मैटर करता है। सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, क्योंकि हम खुद भी तो सबके पर्सपेक्टिव से एग्री नहीं करते ना। पर्सपेक्टिव इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, ये डिपेंड करता है सबके अपने लाइफ एक्सपीरियंस पर, और हम सबके लाइफ एक्सपीरियंस अलग होते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं वो तुमने ना देखी हो, और हो सकता है जो तुमने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने ना किया हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हें वही इंसान समझेगा जो सेम स्टेट से गुजरा होगा और असल में तुम्हें समझना चाहता होगा। इसलिए बी ओके इफ समवन अंडरस्टैंड्स यू और नॉट। किसी और की वजह से खुद को या खुद के दिमाग को हार्म करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओनली यू हु सफ़र। किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो फेज़ होता है ना, जब हमें लगता है नोबडी इज़ गेटिंग अस, इस टाइम पर हमारा खुद से कनेक्शन स्ट्रांग होता है। खुद को बेहतर तरीके से हम जान पाते हैं। हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, पोटेंशियल कितनी है, पेशेंस कितना है, ये सब इसी टाइम पर पता चलता है। दिस फेज इज गोना मेक यू स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड मेंटली। और वैसे भी जिस तरह लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव उनके लिए गलत है, उसी तरह किसी और का नज़रिया भी तो तुम्हारे लिए गलत होगा, फॉर श्योर। मे बी वो लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे कि उन्हें कोई नहीं समझता, इसलिए एवरीवन गोज थ्रू दिस सेम पाथ सूनर और लेटर इन देयर लाइफ। तो ये सब चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं। कभी कोई हमें नहीं समझता, कभी हम किसी को नहीं समझते। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू कीप योर माइंड काम वाइल फेसिंग सच काइंड ऑफ फेज। ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना अपने थॉट्स के साथ। स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली कि हमेशा मुझे ही कोई क्यों नहीं समझता, सबके लिए मैं ही गलत हूँ। चीज़ों को जितना पॉजिटिव तरीके से देखना स्टार्ट करोगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा, और प्लीज़ फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।